दोस्तों, एक महिला अपनी 18 साल की बेटी को 20-22 साल के लड़के के साथ घूमते हुए देखती है, एकांत पल बिताते हुए देखती है और उसको उस महिला वो महिला अपनी बच्चों को डांटने के बजाय उसे शाबाशी देती है और उसके जो पुरुष मित्र था उसका मोबाइल नंबर ले लेती है। दोस्तों, ये कहानी जो है ये बीएमसी कॉलोनी संतोष नगर गोरेगांव महाराष्ट्र की है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो ये देखेंगे जो उस दिन के बाद उस घर में कितनी उथल पुथल मची, क्या जिंदगी में परिवर्तन, अजीब परिवर्तन आया। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं शिव दुबे, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली 1। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटी बजा ले और वीडियो अच्छी लगे या ना लगे इसे शेयर जरूर करें दोस्तों, जिससे कि आप और आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले जागरूक हो पाए, अपने आस पड़ोस को जागरूक कर पाए। दोस्तों, ये कहानी है बीएमसी कर्मचारी रमेश बाबू का। रमेश बाबू महाराष्ट्र में बीएमसी के सरकारी क्वार्टर संतोष नगर गोरेगांव में रहते थे। 18 साल पहले इनकी शादी उर्मिला से हुई थी और 18 साल की ही इनकी बेटी है। अब बाबा ने एक बार कहा था 25 साल की कई जगह मुंह मार लेती है, यहाँ देखिए 18 साल की बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। अब यही बात लोगों को बुरी लग जाती है, लेकिन सच्चाई से आंख नहीं मोड़ा जाता। दोस्तों, तो ये दोनों की शादी होती है 18 साल पहले और बेटी भी 18 साल की होती है। तीनों खुशी खुशी घर में रहते हैं। बेटी पढ़ाई कर रही होती है, रमेश बाबू नौकरी पे ड्यूटी पे चले जाते हैं और उर्मिला घर की सेवा गृहिणी होती है, घर को संभालती है, बेटी को संभालती है, रमेश बाबू का ख्याल रखती है। घर में सब कुछ चंगा भला अच्छा चल रहा होता है। ये चलते चलते एक दिन बदनसीबी से रमेश बाबू के घर में चोरी हो जाती है। ये आपको अगस्त 2025 की बात है। चोरी होने के बाद वो भी छोटी मोटी चोरी नहीं, रमेश बाबू की पत्नी की 12 से 15 लाख रुपए की गहना चोरी हो जाती है। चोरी होने के बाद दोनों तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। बात करते करते उर्मिला एक दिन रमेश बाबू को कह देती है, जो ये गहना सॉरी तुमने चुराया है, तुमने इसको कहीं गायब कराया है, हो सकता है तुम्हारा किसी औरत से रिश्ता हो और इस वजह से तुमने गहना चुरा के उसको दे दिया हो। रमेश बाबू कहते हैं 18 साल हो गए, तुमने क्या मुझे ऐसा कभी देखा है, कभी ऐसा पकड़ा है? मैं नौकरी करने वाला आदमी, मेरी उम्र 48-52 साल, मैं ये सब नहीं कर सकता। ये तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। ना मैं तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ जो चोरी कैसे हो गया, लेकिन घर खुला रहा होगा, चोरी हो गया होगा। तो उर्मिला ही कहती है जब चोरी हो गया और तुमने चुराया नहीं, मैंने चुराया नहीं, तो तुम एफआईआर क्यों नहीं कराते? रमेश बाबू भी कहते हैं बिल्कुल सही बात कह रही है। दोस्तों, अंत तक जरूर सुनना, आपको पता लग जाएगा क्या ट्विस्ट है और कैसे कैसे दिमाग की लेडीज है इंडिया में। दोस्तों, रमेश बाबू थाने जाते हैं, रपट लिखाते हैं, वो भी सरकारी नौकरी में होते हैं तो थोड़ी सी तवज्जो मिल जाती है। पुलिस वाले भी जानने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले भी पुलिस वालों को ये एड्रेस वैड्रेस लिखा के आ जाते हैं। पुलिस वाले अपना छानबीन करने, देख वेख करने आते हैं। आने के बाद सब कुछ देखते हैं, कहाँ रखा था, चाबी कौन सा है, ताला कौन सा था, कितने का था, बिल है नहीं है, सब होता है। लेकिन पुलिस वाले इसी बीच देखते हैं ना ताला टूटा है, ना चाबी गायब हुआ है, ना कोई सामान क्षतिग्रस्त हुआ है, ना ये जो लेडीज अकेली घर में रहती थी, बेटी कह रही है पढ़ने गई थी, तो इसको भी मारा पीटा नहीं है, ना घर का मेन ताला टूटा है। तो मामला हुआ कैसे? अब रमेश बाबू को थाने लेके पुलिस आती है, रमेश बाबू से गहरी पूछताछ होती है। रमेश बाबू कहते हैं देखो, मैं अपना ही गहना खुद क्यों चुराऊंगा, मैंने ही खरीदा है गहना। पुलिस भी कहती है बात सही कह रहा है बंदा। अब रमेश बाबू का नंबर लिया जाता है, उनके बेटी का मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनकी बीवी उर्मिला का मोबाइल नंबर लिया जाता है। पुलिस वाले ट्रेस करना शुरू करते हैं, सर्च करना शुरू करते हैं। तो रमेश बाबू का नंबर तो नॉर्मल रहता है, वही जो डेली रूटीन बीवी से बात होती है, घिया लाऊं या कटहल लाऊं, यही बात चल रही थी, यही उनको मिलता है। उसके बाद रमेश बाबू की बीवी उर्मिला और उनकी बेटी का जब खंगाला जाता है तो पुलिस वालों को कुछ थोड़ा सा समझ आता है। 2 नंबर होता है, उर्मिला के नंबर पे 2 नंबर से लगातार बात होती है, 1 नंबर पे रात में ज्यादा बात होती है और उसमें से जो 1 नंबर होता है उस पे उर्मिला की भी बात हो रही होती है और उसकी बेटी की भी बात हो रही होती है।
अब दोस्तों ये वही कहानी है। अब उर्मिला से पूछा जाता है, बेटी को भी बुलाया जाता है, दोनों बिल्कुल भी नकार देते हैं, कहते हो हमारे फ्रेंड है, दोस्त हैं, हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, हमने नहीं चुराया ना, हमें कुछ पता है। अब पुलिस वाले उस दोनों लड़कों को बुलाते हैं, दोनों लड़कों को बुलाते हैं, तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन तो खिसकता खिसकता है, रमेश बाबू का भी खिसक जाता है दोस्तों। उसमें से एक तो उस उर्मिला का पर्सनल बॉयफ्रेंड था, जो सोशल मीडिया पे पैदा हुआ था, वहां से मिला था, और मात्र 1.5 से 2 साल पहले, ठीक है। और एक लड़का जो होता है, धैर्य से सुनिएगा, एक दूसरा नंबर वाला जो लड़का होता है, वो लड़का उसके बेटी का बॉयफ्रेंड होता है, और अब उसका भी, उर्मिला का भी बॉयफ्रेंड होता है। उससे बहुत ही गहरे संबंध जुड़े थे उर्मिला के। आप लोग समझ जाना क्या कह रहा हूं, सही बात है, वो भी हुआ था। फिर वो दोनों लड़का सही बता देता है, बोलता है ये चुरा के खुद लाई थी, हमें दिया था आधा आधा गहना, 2 दिन के बाद ये गहना लेके चली गई थी और बेच आई थी। और जो उसका पर्सनल बॉयफ्रेंड था, उसके खाते में 12 लाख रुपए ट्रांसफर कर चुकी थी। और जो इसके लड़की का बॉयफ्रेंड होता है और इसका भी आशिक होता है, वो उसको पैसा नहीं ट्रांसफर करती, उससे गहना लेके अपने बेच देती है। फिर पुलिस वाले ज्वेलरी के पास जाते हैं, ज्वेलरी वाले को पकड़ते हैं, उससे बातचीत होती है। ज्वेलरी वाला कहता है भाई साहब, हमने बिल देखा था, हमने सब कुछ देखा था, ऑनलाइन पेमेंट किया था, हमें क्या दिक्कत है। पुलिस वाले भी कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, मालकिन आई थी बेचने, बिल के साथ आई थी, चोरी का तो था नहीं। तो ज्वेलरी वाला भी नहीं फंसता। अब ये दोनों लड़कों को तो जेल जाना पड़ेगा भाई, चोरी के माल को इधर उधर करने में। उसके बाद क्या कहते हैं, जो इस लेडीज को झूठ बोलने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अपने ही घर में चोरी करने के मामले में अंदर कर दिया जाता है। और इधर रमेश बाबू पुलिस के पैर पकड़ लेते हैं, जो प्रभु हमें छुड़ाओ, इस औरत से हमें जान का खतरा है। ये तो शुक्र है ऊपर वालों का, गणपति बप्पा का, जो इसने जहर नहीं खिलाया हमारे दोनों बाप बेटी को, नहीं तो हार्ट अटैक करके मरवा देती और हम ऊपर चले जाते, और ये हम मजे लेती, रंगरलिया बनाती दो दो लौंडे के साथ, क्या पता आगे और भी लौंडे पैदा हो जाते। तो दोस्तों, हो सकता है ऐसी औरतें आपके आस पास भी हो, इसलिए सावधान। वीडियो को, जो भी वीडियो मैं आप लोगों को पेश करता हूं आपके सामने, वो मैं चैनल को बढ़ाने के लिए नहीं, मैं तो चाहता हूं ये सारी क्राइम बंद हो जाए और मेरा चैनल बंद हो जाए, मैं सुनाना बंद कर दूं। मैं खुशी मन से नहीं सुनाता, मैं बहुत ही दुखी और भारी मन से सुनाता हूं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग सुने जरूर और शेयर जरूर करें, जिससे हो सकता है इस तरह की औरत, इस तरह की वो महापुरुष कहते हैं ना, और ये महा स्त्री हो आपके आसपास, तो आप उससे बच सके, जागरूक रह सके। दोस्तों, फिर से वही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और फिर मैं एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने पेश होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।